हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको कोई भी दो पूर्णांक दे दिए जाएंगे, उसके एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। इसके बाद जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, कैसे कि जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उन्हीं पूर्णांकों का गुणनफल और उन्हीं पूर्णांकों का एलसीएम एचसीएफ उनका भी गुणनफल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें करना है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 26 और 91। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ a बराबर 26 मान लेते हैं और b बराबर 91 मान लेते हैं। तो इन दोनों पूर्णांकों का हमें देखो क्या है और हम बाद में लगाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत नहीं बता दिया है इसका, तो आप पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हो। अभी सवाल जब करेंगे अपन तो वहां पर भी इस फॉर्मूले को एक बार भी देखेंगे। तो देखिए, दोनों पूर्णांकों का सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं, 91 26। ठीक है, देखो इसमें सम संख्या मिल गई आपको, तो सम संख्या में 2 का भाग जा रहा है अपने पास 13 बार। अब देखो विषम संख्या है 13 एक अभाज्य संख्या भी है, विषम संख्या भी है, तो इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा डायरेक्ट 13 का भाग। ठीक है, आगे चलते हैं 91 में देखो पीछे सम संख्या सॉरी विषम संख्या आपको दे रखी है, तो अभी भाग भी विषम संख्या का ही है। तो देखो इसमें ना तो 3 का भाग जा रहा है ना ही 5 का भाग जा रहा है, इसमें डायरेक्ट हम भाग देंगे 7 का। तो देखिए 7 का भाग हमने एक बार दिया, ठीक है, इधर हाथ का बचा 2 और 2 बचते इधर हो गया 21, फिर 3 बार भाग देंगे तो 21 में चला जाएगा 7 का भाग। ठीक है, फिर 13 बचा है यहाँ पर, फिर 13 में भाग दिया, 13 का एक बार अभी भी बताया आपको कि 13 क्या है, अभाज्य संख्या है जिसमें या तो स्वयं 13 का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। ठीक है, तो हम इनके गुणनखंड लिख लेते हैं। देखिए आप 26, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको, 26 बराबर 26 के गुणनखंड मिले अपन को 2 गुना 13 और 91 के गुणनखंड मिले अपन को 7 गुना 13। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का लसा और मुआवजा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 26, 93 इनका क्या निकालना है, HCF निकाल लेते हैं प्रश्न में। तो देखिए HCF कैसे निकालते हैं आपको बता रखा है पहले भी, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि हमें इनकी घात देखनी होती है। देखिए 2 की घात 1, 13 की घात 1, इधर 7 की घात 1 और इधर 13 की घात 1। तो सबसे पहले हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्या देते हैं। उभयनिष्ठ संख्या देखो हमें 13 मिल रही है, तो जब हम HCF निकालने जाते हैं तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हमें मिलता है उसकी हम सबसे निम्नतम यानी छोटी घात लेते हैं। तो देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड 13 है और 13 की निम्नतम घात क्या है, 1। तो हमारा जो HCF होगा वो हमारा HCF 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में सभी अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ इसमें भी देखा जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ अपने पास 13 है, इसकी सबसे बड़ी घात अपने पास 1 है। फिर हमने देखा 2 की बड़ी घात 1 ही है, 7 की बड़ी घात भी 1 ही है। सबको गुणा किया अपन ने 5 लगेगा, 14 और 5 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। ठीक है, ये हमारा लसा आ जाएगा, मतलब एलसीएम मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप देखो हमें चेक करके बताना है यानी जांच करके बताना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब करते हैं हम जांच।
बी बराबर LCM A, B का गुणा HCF A, B का। मतलब हमारे पास दो पूर्णांक है A और B जिनका गुणनफल लिखेंगे अपने आप ही। तो A का मान दिया था अपन ने 26 और B है अपने पास 91। ठीक है, आगे करते हैं। 91 और 26 का जो एलसीएम आया अपने पास वो आया है 192। ठीक है, और इसका जो एचसीएफ हमें मिला है वो मिला है हमें 13। तो हमें जांच ये करनी है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल और इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है या नहीं, इसी बात की हमें जांच करनी है। ठीक है, तो देखो हम 26 को 91 को 26 से गुणा करते हैं। तो देखिए आप ये 6 9 54, ठीक है, गुणा 2 और ये 18। ठीक है, 6 6 13 और 2 2366। ठीक है, 2366। अब हम गुणा करते हैं 90 और थोड़ा सा जो गुणनफल किया है थोड़ा गलत हो चुका है हमारा। यहाँ पर 182 आएगा। ठीक है, 182 आएगा। तो जब हमने 26 और 91 का गुणा किया तो 2366 आ रहा है और हमें करना है 182 को 13 से गुणा। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6 8 तिया 24 का 4 हाथ का 2 3 और 2 5 गुणा 2 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 और 1 को 1 से गुणा किया 6 6 13 1 और 2366। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारा एलसीएम जो था वो 182 आ रहा है और 182 को जब हम 13 से गुणा करते हैं तब हमारे पास मिलेगा 2366। तो ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया है, हेंस प्रूफ कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें बाकी के भी सवाल इसी प्रकार से करने हैं, उनके गुणनफल करने हैं, गुणनफल करके हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें इस फॉर्मूले में इनको पुट करना है और पुट करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि ये दोनों बराबर है या नहीं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, पता नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर कि LHS बराबर RHS, दोनों दायां भाग बायां भाग दोनों ही बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है, बाकी के सवाल भी इसी प्रकार से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आता है और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलते आगे। विद्यार्थियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का। ठीक है, हमें भी इसका क्या करना है, सबसे पहले कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखो और इधर करते हैं 510 का गुणनखंड। देखो पीछे 0 आ गया है, क्या आ रहा है पीछे 0। तो देखो 2 का भाग आराम से जाएगा इसमें, 5 में हम 2 का भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, इधर बचेगा हाथ का 1 11 हो गए, फिर 5 का दारा है यहाँ पर हाथ का 1 बचेगा, फिर 5 का जाएगा। अब देखो विषम संख्या हमें पीछे मिल चुकी है तो या तो 3 का भाग देंगे, 3 का नहीं देंगे तो फिर हम डायरेक्ट 5 का देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, 8 तिया होता है 24 और इधर 5 तिया 15 होता है। 85 में भी हमारा 3 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6 और 3 का भाग हम देंगे इसमें तो शायद 3 का भाग हमारे नहीं जा रहा है, हम इसमें देंगे डायरेक्ट 5 का भाग। ठीक है, 5 का भाग जा रहा है हमारे पास, इधर एक बार, इधर बचा 3 और 35 में भाग जाएगा 7 बार। 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, या तो स्वयं का जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा, तो इसमें 17 का ही भाग हम देंगे। आगे चलते हैं, 92 का भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो पीछे हमें सम संख्या दे रखी है तो हम सम संख्या
अभी 2 का भाग देंगे तो देखिए 4 दूनी 8 होता है, इधर हाथ का 1 बचा और 6 दूनी 12 होता है, इधर 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है। फिर इसमें डायरेक्ट हम 23 का भाग लेंगे क्योंकि 23 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। इनके अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 1700। ठीक है, और 92 का भी लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक, इनकी घात हो जाएगी 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 17 की घात भी 1। इधर हो जाएगी 2 की घात 2 और 23 की घात 1। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले HCF किसका, 510 और 92 का। तो देखो हमने बता रखा है कि जब हम HCF निकालेंगे तो HCF के लिए हमें सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड को देखना पड़ेगा। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें यहाँ पर मिल रहा है 2 और उसकी सबसे बड़ी घात सबसे छोटी घात हमें यहाँ पर लेनी है। जब हम HCF निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ संख्या हमें मिलती है उसकी सबसे छोटी घात हम यहाँ पर लेंगे। तो और बाकी कोई उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद हम निकालते हैं LCM 510, 92 का। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ 2 है और LCM जब निकालते हैं हम तो बड़ी घात को हम यहाँ पर लेते हैं तो बड़ी घात है हमारे पास 2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बच रहा है 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1 और 23 की घात 1। ठीक है, ये हो गया हमारा LCM और HCF। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन तो हमें भी ये पता लग जाएगा कि इसका गुणा कितना आता है। तो देखिए आप तो ये हो जाएगा अपने पास 14, 13 गुणा 14। ठीक है, तो इधर 4 13 52 होता है, हाथ का 5। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 23,460। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे हम सभी संख्याओं को तो 23,460 आपको मिलेगा। अब हम इसके बाद फॉर्मूला जो हमारे दे रखा है जैसे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो इसके लिए हम जांच करते हैं। अब जांच के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि a गुणा b बराबर एलसीएम a b का गुणा एचसीएफ a b का। ठीक है, तो a हमारे पास है 510 गुणा b है हमारे पास 92 बराबर एचसीएम है हमारे पास 23,460 और एचसीएफ हमें मिला है 2। ठीक है, तो जब हम 510 और 92 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है यहाँ पर 10 और 0 9 5 नाम 43 46,920। इसको भी गुणा कर लेते हैं, 0 से किया 0, 6 से किया 12, 8 का 1, 4 से किया 8 और 1 9, 3 से किया 6 और 4। देखिए दोनों ही यहाँ पर हमारे पास बराबर आ चुके हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर हो जाएगा RHS। यदि हमें सिद्ध करके बताना था कि इन दोनों गुणांकों का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो क्या इनके दोनों के गुणांक के बराबर है क्या, तो ये हमने देखा है और ये बराबर आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, तो इनका भी हमें गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखो हमारे पीछे की जो संख्या की इकाई है वो सम दे रखी है, तो हम
धोखा भाग देंगे इसमें 3 में धोखा भाग दिया हमने एक बार, इधर हाथ का 1 बचा 13 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भाग देंगे 13 में 6 बार, तो 12 को जब घटाएंगे तो इधर हाथ का 1 बचेगा और 8 दूनी 16 होता है। फिर हम इसमें धोखा भाग देंगे तो इसमें 16 में ये 8 बार जाएगा और 8 में 4 बार जाएगा। फिर हम धोखा भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। फिर हम धोखा भाग देंगे 4 में दिया 2 बार, 2 में दिया 1 बार। अब देखो 21 में धोखा भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का भाग देंगे जो कि जाएगा 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार। इस प्रकार से इसके बाद गुणनखंड आपको करना है। इसके बाद 54 के भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पीछे सम संख्या दे रखी है तो हम धोखा भाग देंगे, 5 में धोखा भाग 2 बार जा रहा है, हाथ का 1 बचेगा, 14 हो जाएगा, तो 7 में भी 14 होता है। 27 में 3 का भाग देंगे हम 9 बार जाएगा, फिर 9 में 3 का भाग देंगे हम 3 बार जाएगा, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार जाएगा। यहाँ पर हम सबके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 336 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 है। तो इसकी घात हो जाएगी 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 7 की घात 1। फिर लिखेंगे हम 54 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इसकी घात हो जाएगी, इधर लिख लेते हैं घात को, 2 की घात 1 और 3 की घात 3। तो चलिए 336 और 54 का अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 336, 54। देखो देखना क्या है हमें एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए हमें सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या देखनी है। उभयनिष्ठ संख्या मिल जाने के बाद हमें उसकी सबसे छोटी घात काम में लेनी है। तो देखो उभयनिष्ठ जो संख्या है हमें 2 भी मिल रही है और 3 भी मिल रही है। तो सबसे छोटी घात सबसे पहले हम 2 उभयनिष्ठ जो संख्या है उसकी छोटी घात लेते हैं, वो है हमारे पास 2 की घात 1 और 3 का लेते हैं तो 3 की घात 1 और ये एचसीएफ मिलेगा हमें 6, ठीक है। अब निकालते हैं हम एलसीएम 336, 54 का। तो देखिए उभयनिष्ठ 2 है तो 2 की इसमें सबसे बड़ी घात लेंगे जो कि 2 की घात 4 है। उभयनिष्ठ 3 है, 3 की बड़ी घात लेंगे वो है 3 और इसके बाद बाकी जो बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है, इधर ऊपर बचा हुआ है 7 और इधर कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो देखो 2 की घात 4 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16। 3 की घात को करेंगे अपन तो 9 और 9 दिया 27 और ये 7, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 27 को जब हम 16 से गुणा करेंगे तो ये 6 सत्ते 42 का 2 हाथ का 4, 6 दूनी 12, 12 4 हो जाएगा हमारे पास 16। फिर 1 को 7 से किया और 1 को 2 से किया तो वही आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13 और 4 यानी 432। 432 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 14 7 की 21 और 22 हाथ का 2 7 28 और 30। तो ये फाइनली हमारे पास 3024 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम जो मिला आपको वो मिला हमें 3024। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं हम, ठीक है, कि ये दोनों बराबर है या नहीं। तो a गुणा b बराबर एलसीएम a, b गुणा HCF a, b, ठीक है। देखो a का मान हमारे पास है 336, b का मान है 54, ठीक है, बराबर एलसीएम a और b का है 3024 और एचसीएफ है हमारे पास 6, ठीक है। 336 को हम 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 24 हो जाएगा, हाथ का 2 4 तिया 12 2 14 हाथ का 1 4 तिया 12 और 1 13 4 पंजे 30 का 0 ऐसे का 3 5 तिया 15 15 3 18 का 8 हाथ का 1 5 तिया 15 और 1 16। ये मिलेगा हमें 18,144।
अब हम 3024 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3024 को 6 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 4 6 24, 8 का 2, 12 2, 14 का 4, 8 का 1, कोई 1 ले जाएगा, 6 दिया। तो ये भी वही आएगा 18,144। ठीक, तो देखो इसमें भी हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS। मतलब हमारे पास दो पूर्णांक थे, तो दोनों पूर्णांक 336 और 54 का जब हमने LCM और HCF निकाला तो उन दोनों का गुणनफल भी इन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर आ जाता है। इस प्रकार से हम आज के इस ट्यूशन को कंप्लीट कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वाला जो ट्यूशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आता है तो एक बार फिर वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।